नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं ज्योतिषों के बारे में। जी हाँ, यदि आप अपने परिवार या अपने पीढ़ियों के बारे में जानना चाहते हैं कि आपकी पीढ़ी जो कौन थी, आपके दादा परदादा कौन थे, और फिर जो है कि मतलब ये कह लीजिए कि आपके दादा परदादा कौन थे, क्या करते थे और आपने क्या क्या किया है, आप भूल चुके हैं, आपकी आयु 25 वर्ष से कहीं ज़्यादा है, तो सबसे पहले आप इंडी गठबंधन की कोई भी पार्टी ज्वाइन कर लीजिए, जैसे कांग्रेस, सपा, टीएमसी या फिर आरजेडी। और उसके बाद थोड़ा नाम बनाइए और फिर जो है कि दूसरी पार्टी में चले जाइए, जैसे कि बीजेपी। आप यदि बीजेपी में चले जाएंगे तो लोग आपको जो है आपका कुंडली बता देंगे कि आपने कब कब क्या क्या गलती की, आपकी पीढ़ियाँ क्या करती थी, आपने कहाँ गलत शब्द बोले। लेकिन जब तक आप इंडी गठबंधन में रहेंगे, आप कितने भी बड़े क्रिमिनल क्यों ना हों, आप उनकी नज़रों में हीरो रहेंगे। और जैसे ही आप दूसरी पार्टी में जाएंगे, आप गुंडे, मवाली और छिछोरा ये सब गिने जाने लगेंगे। जैसे कि हाल फिलहाल में एक नेता थे राघव चड्ढा जी, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे बीच में जनता के मुद्दों को लेकर के। अब इन्होंने क्या किया है कि जा कर के अब बीजेपी ज्वाइन कर ली है। आम आदमी पार्टी ने इनको बाहर निकाला तो इन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। अब बीजेपी ज्वाइन करने के बाद जो है लोग इनको ट्रोल कर रहे हैं। इनकी पुरानी वीडियोस जो है, जो कि एक वीडियो में कह रहे हैं कि बीजेपी जो है गुंडों की पार्टी है, इनकी भाषा जो है गुंडों वाली है और ये गुंडों की भाषा बोलते हैं। तो अब जो है इनको बीजेपी में शामिल कर दिया। कुछ लोग इनकी दूसरी पोस्ट ये डाल रहे हैं कि आम आदमी पार्टी से कोई माई का लाल इनको नहीं निकाल सकता, या आम आदमी पार्टी के अतिरिक्त मतलब उसी में रहेंगे, कोई ऐसा विपक्षी नहीं जो इनको खरीद सके। तो ऐसे तो बहुत सारे नेताओं ने कहा था, जैसे कि कांग्रेस के सबसे बड़े नेता ज्योतिषराज सिंधिया ने भी यही कहा था कि हम मरते दम तक कांग्रेस में रहेंगे। लेकिन हुआ क्या, बड़ी पदवी के लालच में लोगों ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। खैर, अगर आप बीजेपी में जाते हैं तो आप देश के बुद्धिजीवी नागरिकों के मन में आप खटकने लगते हैं। तो अब देखना यह है कि जो इनकी आवाज़ थी, राघव चड्ढा जी की जो आवाज़ थी जनता के लिए, क्या वो बीजेपी में जाने के बाद शांत हो जाती है या फिर उसी तरह गरजेंगे, या फिर टेलीकॉम कंपनी से पैसा पाने के बाद ये भी चुप हो जाते हैं। मतलब कुल मिलाकर के ये है कि आप किसी बड़ी पार्टी में जाते हैं तो बड़े नेता के रूल को फॉलो करना पड़ता है, आपकी खुद की आज़ादी जो है छीन ली जाती है। तो कुछ इस प्रकार के जो है कि रूल चालू होने वाले हैं। और अब देखना ये है कि राघव चड्ढा उसमें जाते हैं तो काम करते हैं कि नहीं करते हैं। खैर, आपने कभी भी किसी भी विपक्षी नेता या पक्ष नेता को किसी भी जनता के मुद्दे पर, ऐसे मुद्दे जहां से उनको फ़ायदा होता हो, उन सभी पर ये चर्चा नहीं करेंगे। खासकर जैसे कि टेलीकॉम कंपनियां, क्योंकि इन कंपनियों से निश्चित रूप से किसी न किसी कंपनी को हर पार्टिकुलर को फंड मिलता है चुप रहने के लिए। और ये मैं नहीं, ये टीचर्स बहुत पढ़ा के कह भी चुके हैं, और इन बातों को आप जांच भी कर लीजिएगा। इसलिए जो कब ये चुप रहते हैं, क्योंकि इन्हें चुनाव लड़ने के लिए बड़ी बड़ी कंपनियां पैसा देती हैं, इसलिए नेता जो इन कंपनी को कुछ नहीं बोलते हैं।